इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। रतलाम के शिक्षकों की वरिष्ठता 1998 से मान्य, शासन की अपील खारिज होने से हजारों शिक्षकों में जगी उम्मीद। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को सही ठहराते हुए रतलाम के शिक्षा कर्मियों के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है, जिससे प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला रतलाम के उन शिक्षा कर्मियों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 अप्रैल 2025 को याचिका क्रमांक 11,734/2021 पर सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक यानी 1998 से ही नियमित वेतनमान का हकदार और निरंतर सेवारत शासकीय कर्मचारी माना था। शासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील क्रमांक 2058 दायर की थी, जिसे 6 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शिक्षकों की जीत को वैध ठहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी पहली नियुक्ति दिनांक से ही सभी लाभों के पात्र हैं। इस फैसले के बाद अब शिक्षाकर्मी से नवीन शिक्षक संवर्ग में आए सभी शिक्षकों के लिए शासकीय कर्मचारियों के समान समस्त सेवा शर्तों का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षकों को 2006 से छठा वेतनमान 6% ब्याज के साथ और 2016 से 7वां वेतनमान दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी, जिसके आधार पर उन्हें अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ मिलेगा। ये फैसला न केवल रतलाम बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के उन हजारों शिक्षकों के लिए एक नजीर बन गया है जो 1998 से 2017 के बीच नियुक्त हुए थे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकारियों ने पूर्व में वरिष्ठता के नियमों की अनदेखी की थी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से पुरानी वरिष्ठता को समाप्त कर शिक्षकों को नई नियुक्ति दे दी थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक और सेवा शर्तों का नुकसान हो रहा था। कोर्ट की इस मुहर के बाद जहां एक और शिक्षक साथियों में हर्ष की लहर है और उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिलता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के उच्च अधिकारियों में हड़बड़ाहट का माहौल है, क्योंकि इस फैसले के दूरगामी परिणाम पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ना तय है। इस विषय में कई संगठन प्रयासरत हैं। 28 जनवरी को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने भोपाल में मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसके अभिनंदन पत्र में केवल एक प्रमुख मांग नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को रखा गया था। वहीं कोर्ट के माध्यम से रतलामी टीम भी अपना प्रयास कर रही है, जो इस संघर्ष में अभी सबसे आगे है। 6 फरवरी शिक्षा हित खबर के लिए गौतम दिनेश जायसवाल की रिपोर्ट। 572 शिक्षा कर्मियों साथियों द्वारा जो वरिष्ठता को लेकर डबल बेंच इंदौर में केस लगाया था, उसमें सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। उसका हिंदी वर्जन इस प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य राज्य द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंड न्यायाधीश की अपील अधिनियम 2025 की धारा 2(1) के तहत यह अंतर अदालती अपील दायर की गई है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 3/4/2025 को पारित आदेश से व्यतीत है, जिसके द्वारा रीट याचिका संख्या 11,734/2021 को स्वीकार किया गया था। नंबर 2 मामले के तथ्य यह है कि प्रतिवादियों याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7/7/2017 और 29/12/2017 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए उपरोक्त रीट याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके द्वारा अध्यापक वर्ग के सदस्यों को छठे वेतन आयोग का लाभ उनकी सेवा की गणना संबंधित तिथियों के बजाय 1/4/2007 से करके दिया गया था। पेज नंबर 2 उसकी प्रारंभिक नियुक्तियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती एवं शर्तें नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षाकर्मी ग्रेड 1st, 2nd और 3rd के पदों पर नियुक्त किया गया था। नंबर 3 इसके बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग रोजगार एवं सेवा शर्तें नियम 2008 बनाए, जिसके तहत वरिष्ठ अध्यापक और सहायक अध्यापक नामक 3 नई श्रेणी के पद सृजित किए गए। 1998 के नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार 2008 के नियमों के तहत अध्यापक समग्र में विलय कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथियों से ही समयमान वेतन का लाभ दिया गया था। इसके बाद राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विद्यालय
शिक्षा सेवा शिक्षण कैडर सेवा भर्ती नियम 2018 बनाए, जिसके तहत अध्यापक संवर्ग के सभी सदस्यों को विद्यालय शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। नंबर 4, वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार प्रतिवादी वर्तमान में लोक शिक्षा आयुक्त, लोक शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत है, जो उक्त नियमों के अंतर्गत समक्ष प्राधिकारी हैं। माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 3 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाकर्ता को स्वीकार कर लिया, जिसमें परिणाम स्वरूप वर्तमान रिट अपील दायर की गई। नंबर 5, अपीलकर्ता राज्य के वकील ने तर्क दिया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने 1 जनवरी 2006 से उक्त लाभ प्रदान करने और भुगतान करने की गलती की है। ध्यान रहे, यह बात राज्य के वकील ने तर्क दिया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने 1/1/2006 से उक्त लाभ प्रदान करने और भुगतान करने की गलती की है। 6% वर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया राशि दी जाए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अध्यापक संवर्ग के सदस्य विद्यालय शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और उनकी नियुक्ति का प्राधिकारी लोक निर्देश आयोग, संयुक्त निदेशक लोक निर्देश और जिला शिक्षा अधिकारी हैं। जैसा भी मामला हो, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी शिक्षकों पर लागू सभी नियम और सेवा शर्तें अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होती है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29/12/2017 के आदेश को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 2006 से सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य 6वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान करने और 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नंबर 7, यद्यपि अपीलकर्ता के वकील ने आदेश को चुनौती दी, लेकिन हम पाते हैं कि अध्यापक संवर्ग में कार्यरत समान स्थिति वाले कर्मचारियों के हक से संबंधित मुद्दा पहले ही समन्वय पीठ द्वारा रीट अपील संख्या 2358/2024 नगर परिषद बनाम कुंदन सांखला और अन्य दिनांक 22/10/2024 में तय किया चुका है। उक्त आदेश का मुख्य भाग इस प्रकार है। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश के विद्यालय शिक्षा सेवा में सेवा शर्तों और शिक्षण कैडर की भर्ती से संबंधित ये नियम बनाए। 2008 नियमों उनके नियंत्रण में नियुक्त सभी व्यक्तियों को 2018 के नियमों के तहत शिक्षण कैडर में विलय कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी नियम और सेवा शर्तें शिक्षण कैडर में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी बन गए और उनकी सेवाएं उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से गिनी जानी चाहिए। इसलिए वे याचिका में दावा किए गए पेंशन लाभों के भी हकदार हैं। अब वे सरकारी शिक्षकों के समान विद्यालय शिक्षा विभाग के नियंत्रण में हैं। अतः रीट न्यायालय द्वारा दिनांक 4/12/2023 को पारित विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में एक मुद्दा सामने आया था। इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संतोष और अन्य रीट अपील संख्या 21/82/2023 दिनांक 15/1/2026 के मामले में यह माना कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारी के समान माना गया है और सरकार ने उन्हें समान वेतनमान देने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे अलग तिथि से लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने यह माना कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर राज्य सरकार के कर्मचारी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित लाभ प्रदान करने वाले आदेश की पुष्टि की गई और रीट अपील खारिज कर दी गई है। ध्यान रहे, यहाँ पर लिखा गया है कि
न्यायाधीश द्वारा पारित लाभ प्रदान करने वाले आदेश की पुष्टि की गई और रीट अपील खारिज कर दी गई है। सरकार की रीट अपील खारिज कर दी गई। नंबर 1, उपरोक्त निर्णयों के आलोक में हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, अतः यह रीट अपील योग्यताहीन होने के कारण खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। यह जो 6 फरवरी को इंदौर हाई कोर्ट डबल बेंच में निर्णय आया है उससे संबंधित है। तो अब निश्चित है कि शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलना कोर्ट के माध्यम से भी तय हुआ है। अब देखना यहाँ है कि सरकार कहाँ जाती है। शिक्षा हित खबर के लिए गौतम दिनेश जायसवाल।